वो एक जगह ले जाके रोक दिया, वहाँ कुछ लोग मुझे पकड़ लिए जबरदस्ती। क्या कहाँ जा रहा, खाने का भागुल बोला नहीं चलो। एक आया कहा साहब साहब सर सर, मैंने कहा बड़ी इज्जत दे रहा है। कहा भैया ड्राइवर से बोल दिया है 18 नंबर पीछे वाली सीट कॉर्नर आपकी। मैं गया, पूरी बस ही खाली थी। तो एक तो पीछे बैठा था, वो यार से आता, करा भैया क्या बोली है मैं। तो बॉय बहुत दिन बाद वापस आ गया हूँ, आपके सामने मैं मौजूद हूँ। शक्ल दिख रही हो तो अच्छी बात है। माइक है नहीं तो किधर न किधर से तो बोलूंगा ही। सुनिए, वैसे ऊपर से बोलना मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आज मैं कहानी बताऊंगा बिहार की। 2 एग्जाम मैंने दिए, पास में कभी नहीं होता हूँ। एग्जाम हर साल देता हूँ। घर वाले सोचते हैं कि लड़का पढ़ लिख के, गाना नहीं निकला बिहार में, भैया सीएम हुए हैं डीएम हुई हैं, यहाँ कुछ होते हैं जीएम हो जाते हैं। मतलब नहीं बताऊंगा। तो हम यूपी बिहार के लोग सरकारी नौकरी खाली फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म नहीं भरते हैं, फार्म भरते हैं। हमारे यहाँ एक ही काम है, पढ़ लिख लिए अब चलो तैयारी करो। और क्यों करते हैं तैयारी ये भी जान लो। जब तक तैयारी नहीं करोगे नौकरी नहीं पा जाओगे, सदिये नहीं होगा। हमारे यहाँ रूल है, लड़का सरकारी नौकरी में हो जब ब्याह होगा, नहीं तो शादी उसका नहीं होगा। अब आधे लड़के कैसे काम चलाते हैं भगवान का। शादी हो नहीं रहा है, बड़ा एक मैंने निकाला डाटा, अच्छा खासा लड़का ऐसा जिसका सदिये नहीं हो रहा है। मेरा खुद ही देख लो। तो सब परेशान है कि क्या ही करें। तो भाई सबका अपना अपना जुगाड़ है। कोई बताता है कोई नहीं बताता है। तो बात करने वाले हैं यूपी बिहार की। अब पहले मैं समझता था कि बिहार में जा रहा हूँ एग्जाम देने, चूतिया बनाऊंगा वहां के लोगों को, ऐसी सोच के मैं बिहार गया। लेकिन मुझे गलती का एहसास हुआ जब मैं बिहार पहुंचा। वहां सबने मुझे बनाया। सबसे पहले तो स्टेशन पे उतरा, गया वहां एक काउंटर पे कि अगर यहाँ रेस्ट रूम मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो मैं गया, मैडम बहुत देर बुलाने के बाद आई। मैडम आई सुरती ऐसे करते हुए, तम्बाकू किनारे की जीभ से बोली कोई सीट खाली नहीं है। मैंने कहा जब यही बोलना था तो आधे घंटे क्यों चिल्लवाया मुझे। अभी तो मैंने पूछा भी नहीं कि सीट है या नहीं, पहुंचते करीब कोई सीट खाली नहीं है। और तम्बाकू फिर किनारे किया ऐसे और चली गई। मैंने कहा गजब लोग हैं, ये बताने के लिए 1 घंटा लगा दिया। लिखा था होटल पे 190 रुपया में रूम लीजिए। मैंने कहा वाह 190 रुपया बड़ा सस्ता। बिहार वालों को खूब चूतिया बनाऊंगा, बड़ा सस्ता है यहाँ सब कुछ। मैं पहुंचा वहां, मैंने कहा भाई रूम 190 रुपया। कहा जी सर लिखा है 190, बड़ा बड़ा लिखा था। मैं गया वहां, फट से रूम लिया, लेट गया। 1 घंटे बाद आया, कहा सर पैसा पेमेंट कीजिए। तो मैंने कहा अरे लेटने दो, आराम से भी आया हूँ, थका हूँ, सुबह दूंगा। तो कहा सर 190 पर घंटे का है। मैंने कहा भैया मैं पढ़ा हूं, पर कहा आपने बड़े वाले अक्षर पढ़े, नीचे छोटे छोटे में लिखा। मैंने कहा भाई ये बिहार है ससुरा, ये तो उल्टा में चूतिया बन रहा इधर। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं पैदल जा रहा हूँ बाहर, स्टेशन पे बैठ लूंगा। 190 रुपए में तो 10-12 कमला पसंद खा के बढ़िया जिंदगी कट रही होती। निकला वहां से, फिर बस मिली। जब बस वाले अलग उल्लू बनाते हैं, वो क्या करते हैं, टैक्सी वाले से मैंने बोला बस स्टेशन छोड़ना। वो एक जगह ले जाके रोक दिया, वहां कुछ लोग मुझे पकड़ लिए जबरदस्ती। क्या कहाँ जा रहा, खाने का भागुल बोला नहीं चलो। एक आया कहा साहब साहब सर सर, मैंने कहा बड़ी इज्जत दे रहा है। मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ समझ लिया है, कोई अधिकारी, मुझे क्या पता काटने वाला है। कहा साहब यहाँ कुर्सी लगा बैठिए साहब, चाय वाय पीजिए, अभी बस आ रही है, आपको एकदम बढ़िया कॉर्नर वाली सीट दूंगा। तो मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये सबको पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं। फिर मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई बस स्टेशन किधर है। बोला भाई वो तो आगे है। मतलब वहां क्यों नहीं ले गया। बोला ये रंगदारी वाले हैं सब, ये जबरदस्ती पकड़ते हैं और बस का किराया सस्ता है, ये भी तुमसे 500 रुपया। हमने कहा 500 तो ले लिया। कहा तो 50 का 500 ले चुके हैं आपसे। और
अभी बिठाएंगे बस में। तो फिर वो मेरे पास आया, 1 घंटे फालतू मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर आया, कहा भैया कॉर्नर की सीट दिला दूं, काफी लंबी यात्रा है, रात को 11 बजे पहुंचोगे भागलपुर, पटना से मैं जा रहा था। तो मैंने कहा कॉर्नर की सीट? बोला हाँ। बोला भैया 100 रुपया लगेगा, 6 घंटे आराम करते कॉर्नर की सीट पे जाओ। मैंने 100 रुपये और दिए। मैंने कहा भाई यूपी से हूँ। 100 रुपये दिए। फिर थोड़ी देर में बस आ रही थी, वो मुझे लेके गया। कहा भैया ड्राइवर से बोल दिया है 18 नंबर पीछे वाली सीट कॉर्नर आपकी है। मैं गया, पूरी बस ही खाली थी। 4 लोग आगे बैठे थे, पूरी सबकी कॉर्नर खाली थी। मैंने बस वाले से पूछा कि भैया ये कॉर्नर का रजिस्ट्रेशन होता है? कहा जा भैया खाली है, रजिस्ट्रेशन क्या होगा? बैठो जहाँ बैठना है। मेरे मन में बड़े दुख उत्पन्न हुए कि बिहार में मैं चूतिया काटने आया, यहाँ क्या क्या कट गया। फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने क्या किया, उसे उतारना था भागलपुर, वो लेके गया 100-200 किलोमीटर पहले ही एक दूसरी बस खड़ी थी, उससे सेटिंग किया, हमें उतार दिया। कहा इसमें बैठ जाओ भैया। मैंने कहा तुम्हारी बस तो डायरेक्ट भागलपुर के लिए थी। कहा नहीं, अब 4 सवारी में क्या ले जाऊं, मुझे तो यहीं तक जाना था। मैंने कहा तुम्हें यहीं तक जाना था? मैंने कहा मैंने 500 रुपए दिए। कहा मुझे थोड़ी 500 मिला। तुम्हें जिसने बैठाया था उसने लिया है। मैंने कहा 100 रुपए कॉर्नर की सीट का भी दिया। तो उसने मुझे ऐसे दिया, समझ गया कि कौन है ये आदमी। कहा आप क्या? मैंने कहा मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ SDM बनने के लिए। कहा हाँ बिल्कुल। आप तो जरूर बनोगे। फिर दूसरे बस में बिठाया, उस बस में मैं बैठा। अब उस बस में क्या हुआ, सीट तो मिल गई, लेकिन वो गजब बस वाला था। हर 10 मिनट पे रोक के फिर नीचे उतरता था, फिर गुटखा खाए, फिर सुसु चला जाए, फिर पानी पिए, हर जगह 20 मिनट में। भाई भागलपुर आज पहुंचा देगा, कल पेपर है। अब भैया टेंशन ना लेना, मेरी जिम्मेदारी है। क्या वो भी तो से पहले वाला भी जिम्मेदारी लेके आ रहा था। उसको पूरे पैसे दिए थे, वो यहीं छोड़ के चले गया, तुम भी पहले मत छोड़ देना। खैर रात को 11 बजे किसी तरह पहुंचा। अब मैं सोचा यहाँ होटल का वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा होटल। एक पुलिस वाला मिला, उसने बोला स्टेशन के पास होटल मिल जाएगा। मैं पहुंच गया स्टेशन, बंद ही होने वाला था होटल, रात हो गई थी। मैं पहुंचा तो लौंडा मिल गया। अच्छी बात थी कि वो खड़ी भाषा में बात कर रहा था। उसने बोला बताइए भैया। मैंने कहा कि रूम कैसे है? बोला 700 में है। मैं बोला सही बताओ। कह रहा लिखा है पढ़ लो। तो मैंने अच्छे से पढ़ा पूरा। मैंने कहा ये कहीं कुछ मीठा उठा के अंदर छोटा। थोड़ी देर बाद तुम अभी बताओ कि घंटे का 700 है। कहा घंटे का नहीं 24 घंटे का है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर बाद आके कुछ और बताओ, बाकी लेटरिन बाथरूम का अलग से तो कोई चार्ज नहीं। बोला नहीं आपको सब सेपरेट मिलेगा। मैंने कहा ये आदमी मतलब ईमानदार भी मिल गया। गया, अब मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर मैंने पेपर देने गया, गजब एग्जाम था। 3 घंटा पहले स्कूल में बुला लिया और बुला के क्या कर रहे? कुछ नहीं, बाहर खड़े रहो। फिर 1 घंटा पहले एंट्री ली, एंट्री करने के बाद भी कुछ नहीं, अंदर खड़े रहो। गजब कहानी। फिर मैं दवा ले रखा था, मुझे फीवर था, तो चेक कर रहा था इसे मशीन से। तो कहा ये का है? तो उन्होंने कहा सर मेडिसिन है, अभी खाना पड़ेगा, फीवर जब होगा। तो कह ये खा लो। हम कहा अभी खा के आया हूँ सर, डॉक्टर बताया दोपहर में खाना है। कह नहीं भाई अंदर कुछ नहीं। हम कहा दवा है यार इसमें। जब आदमी हो कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो लो रहेगा तब खिला देगा। तो कह रहा कि हमको तुमको किसने जांच पे बिठा दिया। और सबसे बड़ी चीज देखो, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो दिमाग लगाया जो चेक कर रहे थे कि लाइन 3 भागों में कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लाइन 3 भागों में बटी और चेक करने वाली मशीन एक ही है। पहले इधर चेक कर रहा है, फिर इधर चेक कर रहा है, फिर इधर चेक कर रहा है। मैंने कहा इधर जल्दी किधर से हो रहा है? उससे अच्छा वैसे ही कर लेता। कह रहा भैया मशीन एक ही है तो क्या करें? तो मैंने कहा ये लाइन 3 क्यों बनाया?
कह रहा लोगों के आत्मसंतुष्टि के लिए कि पीछे वालों को लगेगा आगे हो गए। ये है बिहार भाई, वेरी। फिर मैं अंदर गया। अब मैंने बहुत सुना था कि पेपर आएगा यूपीएससी जैसा, तो पढ़ने वाला आदमी हूँ, पढ़ा मैंने कहा जितना कठिन आएगा आज तो मजा आ जाएगा। पेपर अंदर देखा, पूछ रहा है बिहार में ये सोनपुर मेला कहाँ लगता है। मैंने कहा यार गजब कहानी। एक मैडम थे, एक सर थे, आपस में ही बिजी थे। और सबसे बड़ी बात, जो अनाउंस करते थे अधिकारी महोदय, तो क्लास था उसमें बहुत बड़ा सा बूफर लगा रखा था, और वहीं लड़के बैठे थे और हर 10 मिनट पे वो बूफरवा चिल्लाने लगे, आप लोग शांति से एग्जाम दे। लड़का कनवे डिस्टर्ब आराम से। हमको मैडम इसको हटा दो, जो आता है वो भी भूल जाए। तो पेपर बहुत शानदार था, आता कुछ नहीं था, लेकिन हम भी यूपी से हैं। लिख दिया पूरा, गोला भर दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। पहला पेपर। दूसरे पेपर में आधा पादा नून चबाना। पेपर भर गया, पेपर भर के निकला। अब या तो आयोग समझ पाएगा या तो मैं समझ पाएगा। इतना देके फिर टिकट ही नहीं मिल रहा था। होटल में रुका, 4-6 दिन 10-15 हजार रुपया खर्चा किया। उससे पहले खाने का बता देता। होटल में गया तो लिखा 100 रुपए में मटन, चिकन, मछली सब जो खाना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। भैया कहा भाई साहब चिकन रोटी लगा दी। बैठा था, 4 रोटी लाया, चिकन लाया, उसमें 2 छोटे छोटे पीस। मैंने कहा और मिलेगा? कहा नहीं, चिकन और नहीं मिलेगा। मैंने कहा रोटी? कहा वो 5 रुपया रोटी मिलेगा। मैंने कहा फायदा का है। उसके बाद क्या हुआ देखो, मेरा तबीयत बिहार का नाम लेते ही खराब हो गया। याद आ गई सारी बातें। मैंने कहा कोई बात तो नहीं। मैंने कहा 1 प्लेट और ले तो कह 100 रुपया फिर लगेगा। मैंने कहा तो सीधे लिख देते 500 रुपये में भरपेट खाओ। आगे गया एक दुकान पे, मैंने देखा हिंदी में कुछ लिखे नहीं। मैंने कहा भाई साहब खिला रहे हो तो हिंदी में लिख देते, मैं कम से कम बाहर अभी तो खा लेता, तो बता भी नहीं पाता किसी को। घर वाले अलग लतियाते। कहा भैया उर्दू लिखा कर, मुझे उर्दू थोड़े आता है। कहा देख नहीं रहे हो सब कहूँ बैठे हैं हमारे लोग। उनको कोई नहीं, बता तो दिया कम से कम। फिर वहां से निकला, बढ़िया मजा आ गया बिहार में। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं। फिर जुगाड़ उगाड़ लगाया कि इस तरह वहां से भागलपुर से ट्रेन की टिकट मिल गई पटना के लिए। तो मैं पहुंचा, अब मेरा रिजर्वेशन था, तो मैं पहुंचा खिड़की पे, एक भाई साहब मेरे बैठे हुए मेरे सीट नंबर पे। मैंने कहा सर सीट नंबर मेरा है। तो कह रहे हाँ बगल में बैठ जाइए। मैंने कहा सर ये सीट नंबर मेरा है। तो कह रहे हाँ बगल में बैठिए। तब मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भैया ये रिजर्व करे हैं कि इसी किनारे, आप इधर बैठ जाइए। उसने कहा अच्छा ये ऑनलाइन वाले का ये रहता है। गजब कहानी है। फिर वो हट के बगल में बैठ के, फिर थोड़ी देर बाद और लोग आए रिजर्वेशन वाले, फिर थोड़ी देर बाद टीटी आया। भैया के पास टिकट ही नहीं। तो मैंने कहा आप कौन सा लिए थे, ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन। फिर मैंने कहा हटाओ चलो। पहुंचा यहाँ दिल्ली, फिर यूपी के लिए टिकट था तुरंत मेरा, वहां एग्जाम था। मैंने कहा बिहार तो झेल लिया, अब यूपी चलते। यूपी का एग्जाम देने गया तो घर में गाड़ी घोड़ा है हमारे पास, है थोड़ा बहुत, घोड़ा नहीं। तो यहाँ तो माहौल ठीक था। ट्रेन मिला, लेटे, अगल बगल लेडीजें लेटी थी। जो आप समझ रहे बात वो नहीं है, सबकी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे छोटे। अब वो सारे बच्चे पौ पाँचे। मैंने पहले बोल दिया मुझे 1 बजे तक नींद नहीं आती है। मैं बाद में समझ पाया ये तो 4 बजे तक सोने नहीं देगा। क्या दिक्कत है, चलो आराम से। एक तो कहती अंकल वाले बैठेंगे। भैया अंकल इतना पैसा देखिए अपने लिए रखे, अंकल वाले बैठे खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कोई बात नहीं। पहुंचा यूपी, तो कंबल भी नहीं दे रहे थे, सब कंबल वे चुरा लेते।
कहा सही, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, ठंडी तो मुझे लगता नहीं, गर्म आदमी। यूपी पहुंचा, सेंटर बहुत शानदार बनाया गया था। पता है कहाँ? सेंटर था एक जंगल में और उसका नाम था गर्ल्स कॉलेज। अब जब हमें वहां पहुंचा 5 बजे सुबह, हम लोग घर से निकले, और यूपी वाले भी कम चूतिया नहीं, बिहार से किसी मामले में कम नहीं, बराबरी का टक्कर है। वो लोग भी सुबह ही बुला लिए थे। 5 बजे निकला, 8 बजे वहां पहुंचा, पेपर है अभी 11 बजे से, चलो अंदर। चलो अब 5 बजे मेरा पेट तो साफ होता नहीं, अरे 8-9 बजे उठता हूँ, 10 बजे तक करता हूँ 2 बार, तब पेट सही रहता है। अब वहां पहुंच गया तो मैंने भैया से बोला कि आप गाड़ी लेके जाओ वापस, चिंता ना करो, स्कूल के अंदर ही मार लूंगा। 2 शॉट अपना सटासट करूंगा, निकल आऊंगा, फिर फ्रेश मूड से पढ़े एग्जाम दूंगा। अंदर गया, पहले पहुंच ही गया था, कोई दिक्कत थी नहीं। अब मैं दवाई नहीं ले गया था तो भांग का गोला मिला, उसे खा लिया गया। पहुंचा, मैंने कहा सर टॉयलेट किधर है? तो उसने मुझे देखा, फिर चारों तरफ देखा, कहा बाहर चले जाओ। मैंने कहा बाहर मतलब? का दीवार के पीछे कर लो। मैंने कहा सर बाहर गर्ल्स कॉलेज लिखा है? हाँ यही है। मैंने कहा बड़ा प्रगति पे है भाई। मैंने सुना था ना उत्तर प्रदेश बड़ा प्रगति कर चुका है, अभी नंबर 1 पे आ गया पैसा वैसा कमाने में। मैंने कहा भाई इसको भी देख लेते, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद मैं छोटा मोटा कार्यक्रम करके गया। कुछ बच्चे और खोज रहे थे मेरी तरह जो सुबह निकले थे, किसी को 1 आई, किसी को 2 वालों का तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि करके फिर वही पत्ता वाला व्यवस्था करना। 1 वालों ने अपना दीवार को तरी प्रदान किया, उसके बाद अंदर गए। अच्छा अंदर और मजा आ गया। बिहार में तो सर और मैडम लगे पड़े थे, यहाँ भी सरकार बड़ी अच्छी है, सर नहीं रखती है, सर और मैडम ही रखती है, फुल कंसंट्रेशन। अब मैं अंदर पहुंचा, सीट उठ सबका किसी तरह खोज उज लिया। 1-2 लोग तो दूसरे कमरे में घुस गए थे। मैंने कहा मुझसे तो बेकार लोग भी आए हैं एसडीएम बनने। कोई दिक्कत नहीं, सब आए थे वही एसडीएम डीएसपी बनने। फिर हम लोग बैठे, अब मैडम भी कलाकार, लड़के लड़कियां बैठे इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट बचा था कि अभी पेपर आके खुलेगा। मैडम आई, कह रही देखिए सब लोग रेडी हो जाइए, सील यहीं टूटेगा। मैंने कहा मैडम पेपर ला के रख दो साहब। गजब। आप एक तो पीछे बैठा था, वो यार से आता, करा भैया क्या बोली है मैम? एक बार में सुन नहीं पाता है। मैंने कहा मैडम इसको अलग से बता। सर समझ गए। सर ने बोला तू रुक, मैं लेके आ रहा हूँ फिर बता। लेकिन व्यवस्था बड़ी तगड़ी थी, सारे पेपर पैक थे। तो फिर मैम क्या कह रही हैं, सब अपना अपना तोड़ लो, लेकिन ध्यान रहे घंटा लगने से पहले नहीं बड़ा अच्छा व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश की बातचीत है। फिर मैं पेपर दे के निकला, पहला पेपर, उसके बाद सेकंड पेपर था। अब ये हुआ कि भूख तो लगी थी, लाइटें बंद हो गई थी। बाहर निकला कि कुछ खाऊंगा, तो साला कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर किसी तरह आ गया वो बतासे वाला पानी पूरी, तो वो देख नहीं पाया कि इधर बहुत भीड़ है, वो खोपचे में खड़ा था। मैं बोला भैया 10 का कितना? कह रहा 5। भीड़ गया, मैंने कहा ला बेटा। अब मैं खाना शुरू किया, तब तक कुछ देख लिए, मुझे खिलाया जल्दी जल्दी। फिर जो पूछ रहा है कितना? 10 का 3। मैंने उसे इसे देखा, मैंने कहा मुझे और खिलाओ 10 का। खिलाओ बेटा तुम। मैंने 20 रुपए दिए, 30 खा के। कुछ नहीं बोला, समझ गया ना, इधर तो लूट ही रहा हूँ। कह रहा भैया जी पानी पियेंगे? मैंने कहा तू इनको पानी पिला। कहा तो तेरा दिन है पानी पिलाने का, पिला दे। लेकिन पेपर बड़ा अच्छा हुआ था। पूछा कि पंचर कैसे बनता है, पंचर की प्रक्रिया बताएं।
मैंने कहा ये भी सीखना जरूरी है। बहुत शानदार पेपर था। अगर आप जानते हैं कि अकबर कौन है, बाबर कौन है, हुमायूं कौन है, तो नहीं पास कर पाएंगे। इनके रिश्तेदार कौन है, भाई भौजाई ननद जेठ कौन है, तब भी नहीं पास कर पाएंगे। ये किस क्रम में मरे हैं उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित और फिर इसी का सीसेट बनाते थे। सीसेट पेपर था जो रीजनिंग का, उसमें रीजनिंग भी ऐसे बन रही है। पूरा मुगल वंश दे दिया, उनके रिश्तेदार दे दिए, कह रहा है एक राइट, आधा राइट से गिने, आधा लेफ्ट से गिने, फिर उसको असेंडिंग में करें, फिर डिसेंडिंग में करें, फिर उसका रेशियो निकालें। लोग बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन मैं नहीं था। मेरा तो वही अक्कड़ बक्कड़। दूसरे में आधा पाधा। पेपर दिया, निकला। अब घर वाले फोन करें पेपर कैसा, मैंने कहा हर बार की तरह। मजा आ गया। यूपी बिहार से कम नहीं बताया मैंने। भैया तो गाड़ी लेके जा चुके थे, एक लौंडा मिल गया। मैंने कहा भैया मुझे सिद्धार्थ नगर जाना है। बोला अरे बैठो इधर, बैठो गाड़ी। अब मैं बैठ गया, शर्ट में ठंडी लग रही थी, लेके चला। कहा मुझे डुमरियागंज जाना है, तो मैंने समझा कि रास्ते में सिद्धार्थ नगर पड़ेगा, उधर डुमरियागंज। लेके मुझे पहुंचाया एक जगह बांसी। मैंने कहा ये कहा, कह रहा ये बांसी है, यहाँ से मैं डुमरियागंज जाऊंगा। मैंने कहा मुझे तो सिद्धार्थ नगर जाना था। तो कहा वो मैं क्या करूं, जाओ। फिर मैंने भैया को फोन किया कि भैया कैसे पहुंचूं। बोले 22 किलोमीटर वहां से है, मैं यहाँ खड़ा हूँ गाड़ी लेके, और तुम टैक्सी से कुछ दूर आ जाओ। टैक्सी वाला कोई मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं जाएंगे। फिर आगे रोक के खड़ा, हमको तो खड़े का जाओ। तो कह रहा अकेले बुक करा लो, पहुंचा दे रहे हैं। साले बड़े हरामी हो। कितना लोग है, अरे ज्यादा नहीं 250 दे देना। देखा 15 किलो। कहा मेरा तो सिर्फ इसमें तेल निकलेगा भैया, कुछ नहीं ले रहा। मैंने कहा हाँ, तुम तो मोदी जी के बाद देश सेवक तुम ही हो। फिर मुझे बिठाया और करता नहीं जाना, आगे सवारी बिठा रहा है। मैंने कहा 250 मेरे से लेगा, इनसे 20-20 लेगा। वो समझ गया मुझे देख के, जो बिहार वाले समझ गए थे। मुझे अपने ऊपर अलग सी फील आ रही थी। मुझे लग रहा था मुझे लोग अमीर समझ रहे हैं। बाद में भैया ने बताया कि वो क्या समझ रहे हैं। आराम से बैठ के भैया के क्या खा रहे हो, गुटखा तो नहीं? नहीं, ये तो मुंह साफ करने वाला है, माउथ क्लीनर, फ्रेशनर।